लाइव सिटीज की खास बुलेटिन दिन भर बिहार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सबसे खास और महत्वपूर्ण खबर से। खरना पूजा के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता डबल होगा। छठ के बाद पूरे बिहार में घूमेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस को एनडीए नेताओं का जवाब, नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। वक्फ बोर्ड पर भ्रमित कर रहे महागठबंधन के नेता। बीजेपी बोली, जुमलेबाजों पर जनता विश्वास नहीं करती। दिलीप जायसवाल का हमला। जेडीयू के 11 नेताओं को नीतीश कुमार ने किया निष्कासित। पप्पू यादव ने बीजेपी को कहा धोखेबाज। छठ में एक भी ट्रेनें नहीं चलवाई। चुनाव आयोग की कार्रवाई, एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख जब्त। बिहार में 3 दिन भयंकर आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना के दिन सूर्यास्त के बाद पूजा के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो चुका है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छठ का महत्वपूर्ण संस्कृति होना प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। समाज का हर वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आता है। यह नजारा भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। वहीं महापर्व को देखते हुए गंगा घाटों के आसपास की सड़कों पर केवल व्रतियों और प्रशासनिक वाहनों की आवाजाही रहेगी, जबकि सामान्य लोगों और निजी वाहनों के लिए कई मार्गों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर की दोपहर से लेकर 28 अक्टूबर की सुबह अर्घ तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी का नुकसान नहीं किया, ना किसी को तेजस्वी से शिकायत है। मैं केवल 20 महीने का वक्त चाहता हूं। हमारी सरकार बनेगी तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देंगे। 50 लाख का बीमा किया जाएगा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना होगा। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही नाई, कुम्हार, लोहार जातियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 5 साल में 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। इसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तेजस्वी यादव को बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वो यंग है, काम करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा छठ के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। पूरे बिहार में राहुल गांधी घूमेंगे। बीती रात कांग्रेस के बड़े नेताओं की हाई लेवल मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा, हमारा अंदरूनी मामला था। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने ऑब्जर्वर के साथ साथ कांग्रेस के कैंडिडेट से भी बातचीत की। उनकी रिपोर्ट ली। सभी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम लोग जीतेंगे। उन्होंने कांग्रेस के नाराज नेताओं से अपील किया है कि वो हमारे उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह से काम करें। चुनाव के बाद हम उनकी नाराजगी को जरूर देखेंगे। बात करें अगली खबर की तो बिहार चुनाव में एनडीए के नेताओं ने एक सुर में कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। नित्यानंद राय, राजीव प्रताप रूडी और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से गठबंधन का रुख स्पष्ट हो चुका है। ये बयान राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सवाल का जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने पूछा था एनडीए का सीएम फेस कौन है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा कि चुनाव बाद अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी तभी विकास की रेल दौड़ेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर कहा है, ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है, विधानसभा में नहीं। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार बात करनी चाहिए। वही तेजस्वी के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा वाले बयान पर कहा कि उनके पास 56 इंच का जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ से जितना बोलना है बोलते रहे। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है। ये बात स्वयं उनके भाई तेज प्रताप यादव भी बता रहे हैं। आप अपने भाई को तो संभाल नहीं पाए और बात करते हैं पूरे बिहार को संभालने की। अगले खबर पर आते हैं और अगले खबर में बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो हमला किया है उसकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के दौरान आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। ये मतलब आरजेडी और कांग्रेस वाले जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बिहार की इमारत को नींव से लेकर ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। अब अगले खबर में नीतीश कुमार के सबसे बड़े एक्शन की बात होगी। चुनावी माहौल है और ऐसे में नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है।
चुनाव से पहले जेडीयू ने अपनी पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज 11 नेताओं ने बागी तेवर अपनाए, जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी इन सभी को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। इनमें एक मौजूदा विधायक, एक पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व विधान पार्षद शामिल है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई बागी नेताओं ने निर्दलीय या फिर अन्य दलों के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसके बाद पार्टी यानी कि जदयू ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बागी नेताओं के खिलाफ सख्ती बरती गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगली खबर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यह कि आखिर पप्पू यादव ने बीजेपी को धोखेबाज क्यों कह दिया है। उसके जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और इस खबर को विस्तार से सुनना होगा। खबर यह है कि पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जनता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास ही सच्चे विकास की शुरुआत। आज जब पहली बार दिल्ली से पूर्णिया की यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रणाम, जोहार और सलाम कर रहा हूं तो मन भावुक हो उठा है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपनी मिट्टी और अपने सपनों से फिर से जुड़ने का एहसास है। अब साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि लोक आस्था का महापर्व छठ में भी बिहार के लोगों को बीजेपी वालों ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया है। वो कैसे, वो समझिए। बीजेपी ने कहा था, या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, लेकिन एक भी ट्रेनें बिहार के लिए नहीं चलवाई गई और इसे लेकर रेल मंत्री से पप्पू यादव ने बात तक करने की बात कह डाली। अगले खबर पर आए तो बिहार चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी तमाम सख्ती बावजूद अवैध शराब और अवैध पैसे का खेल जारी है। चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए सख्ती बरत रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार सघन छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 24 घंटे की कार्रवाई में ही 1 करोड़ 40 लाख की जब्ती हुई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक कुल जब्ती 8,582 लाख है, जबकि पुलिस नहीं बल्कि कई विभाग एक साथ मिलकर निगरानी में लगे हैं। सबसे खास खबर की बात करें तो महापर्व छठ के दौरान इस बार मौसम का मिजाज थोड़ा बदला रहेगा। 27 और 28 अक्टूबर को राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन 2 दिनों में दिन के समय आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास रहेगा। 27 अक्टूबर को सूबे के कई जिलों में बारिश के अनुमान है, खासकर सीमांचल के जिलों में, और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है और मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक बिहार में चक्रवाती तूफान का असर दिखने वाला है। फिलहाल दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ।